आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का जो हमारी दूसरी बुक है कृतिका। कृतिका भाग 2। 9th क्लास में हमने पढ़ी थी 2 किताबें, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 2, ठीक है, लिटरेचर में। और आज हम करेंगे हमारी कृतिका का पहला चैप्टर। जो हमारी कृतिका बुक है उसका पहला पार्ट है माता का आंचल। गेटिंग? माता का आंचल। तो इसके बारे में इसके जो लेखक हैं वो है शिव पूजन सहाय जी, जिन्होंने माता पिता के प्रेम को दर्शाया है बच्चे के साथ, कि एक बच्चे का अपने माता पिता के साथ किस तरह का प्रेम रहता है। बच्चे जो है वो कितना माता पिता के साथ कंफर्ट फील करते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो इसमें माता का आंचल, सबके पास किताबें हैं, सो अपनी किताबें देखेंगे, लेकिन मैं इसको समराइज कर रही हूं। मैं इसका जो हमारा पाठ का सार है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण और इसमें से बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शिव पूजन सहाय जी के द्वारा, जिसमें लेखक ने मां के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। जो माता और पिता का जो बच्चों के साथ लगाव रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मां के साथ जो बच्चे का लगाव है उसके बारे में बताया है कि बच्चा अपनी माता के साथ कितना अच्छा फील करता है, कितना सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। एक अद्भुत लगाव को यहाँ दर्शाया गया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। जो गांवों के लोग रहते हैं वो किस तरह के उनका वातावरण रहता है, उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह खेलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वो किस तरह का वहां का परिवेश रहता है उनका। गेटिंग? तो कथाकार का नाम तारकेश्वर था। ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि उसका नाम क्या था। क्या था उनका नाम? तारकेश्वर नाथ। क्या था उनका नाम? तारकेश्वर नाथ। जो कि आगे पाठ में जो प्रश्न आएंगे उसमें वो बहुत बार वो रिपीट होगी चीज, ठीक है। सो पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। अब पिता क्या करते थे? वो अपने बच्चे को सुबह अपने साथ उठाते थे, नहलाते थे, उन्हें सारा उनका जो भी सुबह पूजा पाठ करते थे वो सभी उनके साथ बैठकर करते थे। आदित्य सिट प्रॉपर्ली। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे। अब शंकर जी कौन है? टर्न ऑन योर वीडियोस बेटा एवरीबॉडी। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे, मतलब भगवान शिव जी के जैसा वो तिलक लगाते थे, जो लेखक को खुशी देती थी। अब जो लेखक है शिव पूजन सहाय जी, उनको क्या करते थे? वो बहुत खुशी प्रदान करते थे, वो बहुत खुश रहते थे। उस तिलक को देखकर वो अपने बच्चों के साथ पूजा पाठ करते थे। पूजा के बाद पिताजी उन्हें कंधे पर बिठाकर, आपने देखा होगा जैसे है ना, आप माता पिता के साथ किस तरह आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह से जो लेखक है वो उनको उनके साथ खेलते थे। वो बच्चों को कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए लेकर जाते थे। वो बच्चों को क्या करते थे? वो कंधे पर बिठाते थे और उनको मछलियों को दाना खिलाने के लिए लेकर जाते थे। बच्चे बहुत खुश रहते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तालाब के पास जाते हैं, वो मछलियों को दाना डालते हैं, तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। अब क्या लाइन का मतलब हुआ कि वो क्या करते थे? वो पर्चियां बनाते थे राम नाम की, ठीक है, छोटी छोटी वो पर्चियां बनाते थे। और वो क्या करते थे? उस आटे की जो गोलियां रहती थी उसको उसमें लपेट कर, जिस तरह से लपेट कर वो गंगा में उसको डालते थे, ठीक है। सो यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अंश कोंडल सर।
Why your video was off? Camera was off. Why? अभी ऑन किया आपने? Don't make me fool. जब क्लास में बैठे हो तो क्या मोबाइल गेम चली हुई आपकी? No. Then क्यों आपने हाइड किया अपने आप को? गुरुमुख कौन है ये गुरुमुख? Where is गुरुमुख? गुरुमुख? Yes, ma'am. हाँ, आपको ही पता लगता क्लास में कैसे बैठते हैं? मुझे किसी का भी कैमरा जो है वो ऑफ नहीं चाहिए। सुन लो सब, तुम बोर्ड क्लास के एग्जाम दे रहे तुम लोगों ने। और अपनी कॉपीज वगैरह अपडेट कर लेना, मैं कॉल कर दूं मैं। आज ही बुलाए हैं बच्चे चेक करने के लिए, आए कुछ वैसे आपकी टर्न आए, स्कूल में बुलाए हैं आप। क्या करना है? वो क्या करते थे, वो मछलियों को वहां पे दाना डालते थे। वो सारे बहुत खुश रहते थे, बच्चे अपने पिता के साथ बहुत खुश रहते थे। और वापस रास्ते में आते आते पता है वो क्या करते थे, वो जहां पे भी उनको है ना वापस आते थे तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ रहते थे। वो पेड़ों को देखते थे और पेड़ों पे क्या करते थे, वो पिताजी को कहते थे कि भाई हमें इन पे जो डालियां हैं इन पे झूला झुलाइए। और उनके पिताजी उनके साथ बिल्कुल वैसा ही करते थे, वो उनको झूला झुलाते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था वहां पे झूला झूलना। ठीक है। सो घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। अब पिताजी के साथ वो वापस आते थे तो वो क्या करते थे, वहां पे बैठ जाते थे और आते वो चौका बना के रखा है किचन में, है ना, एक रसोई घर में, वो वहां पे बैठ जाते थे और क्या करते थे, पिताजी उन्हें खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे। सॉरी। मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से वो टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। अब भाई आप लोग है ना, आप थोड़े से बड़े हो गए हैं तो ऐसा वो आपके साथ भी हुआ होगा, है ना। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, तो वो भी आपको क्या करते हैं, बड़े प्यार से जब आप खाना खाने बैठे हैं, हाँ, छोटे थे तो आपके माता पिता क्या करते थे, कभी कबूतर, कभी मैना, कभी मोर, इनके बनावटी नाम लेते थे और उसके टुकड़े बनाकर, जैसे होता है ना मोर खा जाएगा, कौवा खा जाएगा, ठीक है, और उस तरह से बच्चा क्या करता था, वो जल्दी से खा जाता था। तो इस तरह के वो सारे वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए सारे काम करती थी। अब खाना खाकर बाहर जाते हुए उन्हें माँ उसे, अब खाना खाकर वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, तो माँ उसे झपट कर पकड़ लेती है और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती है। अब भाई ये सब चीजें अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालेंगे ना, तो ये सब चीजें आपके लिए नई नहीं है, आपके साथ भी हुआ होगा। ऐसे बालों से खींच के मम्मी पकड़ के है ना बुलाती है और क्या करती है, बालों में तेल लगाती है। चाहे आप रोए, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन क्या करती है, वो आपके बालों में तेल लगाती है। ठीक है। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर, फूलदार लट्टू जैसे बनाकर वो तुम्हें तैयार कर देती हैं। अब जैसे आप लोग छोटे थे तो मम्मी का क्या काम था, मम्मी क्या करती है, तुम्हें सुबह उठाती है ना। पहले तो हमने पढ़ा कि जो पिताजी थे उनके साथ पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था। पिताजी उन्हें सुबह उठाते, ठीक है, और क्या करते, नहला धुलाकर मंदिर ले जाते, वहां पे मछलियों को आटा भी डालते थे, है ना। और उनका नाम क्या था, तारकेश्वर। ठीक है, वो चीज आप याद रखेंगे। अब माँ क्या करती है, उनको बनावटी नाम देती है, खाना भी खिलाती है। उनको रोते रहने के बाद, जब वो रोते भी रहते हैं, तब वो क्या करती है, उनको उनको बालों में तेल लगाती है और खींच कर पकड़कर उनकी जो चोटी है उसको गूंथ देती है। मतलब उसकी जो चोटी है उसको बनाती है और उस पे एक लट्टू सा लगाकर, मतलब कि वो बच्चे को बड़ा सुंदर बनाकर तैयार करके नहला धुलाकर फिर खेलने के लिए भेज देती है। इज दैट क्लियर? ओके। सो लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते। अब लेखक क्या करते,
रोते रोते वो क्या करते हैं, बाबूजी की गोद में वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते हैं। अरे भाई, जब वो बाहर आते हैं तो उनको क्या दिखते हैं वहां पे, अपनी उम्र के बच्चे। ठीक है, सो अपनी उम्र के बच्चों के साथ तो भाई बच्चे बहुत खुश रहते हैं, तो जैसे ही उसे अपने साथी दिखते हैं, अपनी उम्र के बच्चे दिखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। त्रिजल, टर्न ऑन योर वीडियो। त्रिजल, त्रिजल, टर्न ऑन योर वीडियो। यस, कैमरा ऑन रहेगा सभी का। प्रियांशी 1014, शगुन प्राशर। बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में वो बिल्कुल मजे से भाई उनमें मस्त हो जाते हैं और वहां डूब जाते हैं, उस खुशी में डूब जाते हैं। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे नाटक किया करते थे। अब पुराने जमाने में क्या था, बच्चे खेलते थे, लेकिन क्या क्या खेल खेलते थे, कभी वो घर घर खेलते थे। अगर आप इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे ना, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो इसमें ऐसा ही है कि बच्चे क्या खेलते थे। बच्चे घर घर खेलते थे, बच्चे दुकान लगाना खेलते थे, बच्चे गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेलते थे, बच्चे घड़े के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े रहते थे उनके साथ खेलते थे। इज दैट क्लियर? सो घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। अब क्या करते थे वो, जब वो खाने की पंक्ति में बैठ जाते थे ना खेलते खेलते, तो आखिरी में चुपके से वो बोलते थे, वहां पे बैठ जाते थे, भोजन भाजन कर लिया, सब कर लिया भाई, तो फिर दोबारा से पूछते, अरे भाई फिर भोजन कब मिलेगा, दोबारा से भोजन कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। अब ये बच्चे हैं तो पहले के समय में क्या रहता था, पालकी होती थी, उसपे दूल्हा जो है उसको लेकर जाया जाता था, तो बच्चे बहुत खुश रहते थे उस समय। बच्चे वो जैसे ही उसकी दूल्हे की पालकी देखते थे तो वो बड़े खुश हो जाते थे और उसको देखकर वो चिल्लाने लग जाते थे। बेटा ये कुछ इम्पॉर्टेंट ये हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आप स्कूल में आएंगे तो हम इसकी रीडिंग भी करेंगे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। अरे भाई, अब एक दिन वो क्या कर रहे थे, चले हुए थे और लड़कों की टोली ने क्या किया, मूसन तिवारी थे एक, उनको बुढ़वा बेईमान कहकर उनको चिढ़ाने लग गए। तो मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा, बहुत गुस्सा किया, उन्होंने बहुत कुछ कहा उनको। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। ठीक है, जब बच्चे भाग गए तो मूसन तिवारी ने क्या किया, वो कहां पहुंच गए, वो वहीं पाठशाला में पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। ठीक है, अध्यापक जो थे उन्होंने लेखक की, जो शिव पूजन सहाय जी की अगर बात करें तो वहां पे उनकी खूब ज्यादा पिटाई हुई। और अध्यापक से, और यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े। अब पता होता है भाई, अगर आपकी कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत स्कूल से आ रही है तो क्या रहता है, हम जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो दौड़े दौड़े क्या करते हैं, वो स्कूल चले आए। उसी प्रकार से तो उनके पिताजी जो थे वो भी स्कूल चले आए। यह सुनकर तो जब पिताजी स्कूल आ गए तो अध्यापक से विनती कर उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो भूल गए। भाई 2-4 उनको जांडे लगे होंगे, थोड़ी देर में 2-4 मिनट में वो भूल गए कि हमारे साथ क्या हुआ। तो मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब मित्र मंडली जब साथ हो तो भाई किसका ध्यान रहता है ना, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब मित्र मंडली आपके साथ रहती है तो क्या होता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। टर्न ऑन योर वीडियोस। सो चिड़ियों को पकड़ने की वो कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला। अब वो सब क्या करने लगे, वो सब शरारत कर रहे थे। क्या शरारत कर रहे थे वो, उन्होंने क्या किया, चिड़ियों को पकड़ने की वो कोशिश करने लगे। और चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले, ठीक है, ऊंचाई पे क्या किया, आगे बढ़े चूल्हे के बिल में, तो उसने आसपास का भरा पानी
उसमें डाल दिया, वो जहां पे थोड़ा बारिश का पानी पड़ा हुआ था उन्होंने वो लिया और उसमें डाल दिया। तो वहां से क्या हुआ, वहां से एक सांप निकल आया, ठीक है, एकदम से वो डर गए। वहां से क्या हुआ, चूहे के बिल में जब उन्होंने पानी डाला तो अंदर तो सांप था, तो सांप एकदम से निकल आया और वो फिर डरे। और जब वो डरे तो डर के मारे लुढ़कते पड़ते, मतलब किसी भी तरह वो वहां से भागने लगे। अब सांप अगर आप लोग देख लें तो भाई कैसा हाल होगा, है ना, खुद को एक बार समझ लें क्या किस तरह से होगा। तो उसी तरह से क्या हुआ कि लुढ़क कर गिरते पड़ते लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिताजी बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर मां से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। अब इतना तो आपको भी पता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो थोड़ी सी डांट भी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि वो पिताजी बाहर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे तो वो वहां पे गए नहीं, वो बरामदे में बैठे हुए थे पिताजी, वो वहां नहीं गए। वो कहाँ चले गए, वो सीधे अपनी माताजी के पास अंदर चले गए। और क्योंकि माताजी के पास वो अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे तो माँ ने घबराते हुए आंचल से उनकी धूल साफ की और उनको हल्दी लगाई। अब माता ने क्या किया, माता तो उनको प्यार ही करेगी ना, उसने उसको गोदी में लिया, थोड़ा सा प्यार किया और उनका जो जख्म था उनको साफ करा उन्होंने, और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और उसके ऊपर दवाई उन्होंने लगाई। तो ये हमारा पाठ है और इसमें कुछ हमारे जो टफ वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मृदंग होता है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो हमने पाठ में आप पढ़ेंगे इसको जब, तो आप इन वर्ड्स को रीड करेंगे, ठीक है। तड़के, तड़के वो उठते थे, तो तड़के होता है सुबह। लीलार, लीलार होता है ललाट मतलब माथा। त्रिपुंड होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें माथे पर 3 आड़ी अर्धचंद्राकार, ठीक है, के आकार की रेखाएं, आपने देखा होगा ना, इस तरह से लगाते हैं जब टीका लगाते हैं तो अर्धचंद्राकार का जो टीका रहता है उसे कहते हैं, उससे जब रेखा बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं त्रिपुंड। इज दैट क्लियर? जटाएं होती हैं बाल, भूभूत होती है राख, विराजमान होता है स्थापित होना, उत्थान होता है पीठ के बल लेटना, सामकर मिलाकर, अफर जाते जब भर पेट खा लेते हैं, ठौर होता है स्थान, कड़वा तेल सरसों का तेल, बोध कर सराबोर कर देना, चंदोआ होता है छोटा सा जो शमियाना होता है, जियोनार दावत, भोज की जब दावत रहती है, जीमने भोजन करना, कनस्तर एक टीन का बर्तन होता है बड़े वाला, ठीक है। सो ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ एक कपड़ा, कर्टन जिसको आप बोलते हैं। अमोले होता है आम का उगा हुआ पौधा, और कसोरे मिट्टी से बना जो कटोरा रहता है, मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन रहता है उसे कहते हैं कसोरे। रहरी, रहरी होता है अरहर। अट्ठाई होता है कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, ठीक है। चिरौरी होता है विन्नति, मैया होता है माँ। आप पाठ में एक आप वर्ड पढ़ेंगे महतारी, महतारी होता है माँ। अमनिया शुद्ध, और सारे में मतलब बरामदे में। तो ये हमारे थोड़े कठिन शब्द थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो कुछ हमारे ये हमारा पाठ था, ठीक है, पाठ माता का आंचल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।